नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आने की संभावना है और किन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। दोस्तों, लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और गंगा के मैदानी भागों पर भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। भयंकर गर्मी और लू के प्रकोप से भी पूरी तरीके से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से टेम्परेचर अभी कुछ दिन पहले 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, तो अब जो टेम्परेचर है दोपहर के समय लगभग 34 या 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि कई जगहों पर झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। 17 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 जून के दिन देखा जाए तो दोस्तों, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी और पूर्वी भारत के भागों पर भारी बारिश होने की आशंका देखी जा रही है। 18 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 18 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन नजर आ रहा है। देखिए, 18 जून के दिन मौसम में परिवर्तन ये है कि गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी भागों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ जो बारिश की गतिविधियां हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके और इधर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र दोस्तों अभी पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर है। जब ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा तो देश के कई भागों पर झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के समूचे भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आने की आशंका है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 19 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 19 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। लगातार गंगा के मैदानी भागों पर व्यापक रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पहुंच रही है, जिसके चलते दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और इधर राजस्थान के पश्चिमी उत्तरी भागों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है दोस्तों, तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। साथ ही साथ भारी बारिश का जो सिलसिला है वो सबसे ज्यादा पूर्वी भारत की तरफ देखने को मिलेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा होने की आशंका 19 जून के दिन देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के भागों पर दोस्तों अभी व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं थोड़ी सी कम पहुंच रही हैं। 20 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 20 जून के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचाई वाले भागों पर तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन जो निचले पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं नेपाल से होते हुए पहुंच रही, जिसके चलते निचले पर्वतीय भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर देखा जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर सहित सभी भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। मानसून की अक्षय रेखा भी दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी भागों की तरफ से होकर गुजर रही है। 21 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 21 जून के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि दक्षिण भारत के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन समूचे भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और लगातार दोस्तों जो सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम था वो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते 21 जून के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और लगातार व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचेंगी, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। 22 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 22 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि पहले वाला सिस्टम अब धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचकर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। लगातार ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से पर्याप्त मात्रा में नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर
हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। अब हम भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करें तो एक नया सिस्टम 22 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में फिर से इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना है और निरंतर दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर भी भारी वर्षा होने के आसार देखे जा सकते हैं। 23 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 23 जून के दिन दोस्तों आप सभी लोग बंगाल की खाड़ी पर नज़र डालिए। बंगाल की खाड़ी कितनी ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनी हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून गंगा के मैदानी भागों पर हो चुका है और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पूर्वी भारत से होते हुए गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। बारिश होने के साथ साथ तेज आंधी चलने की भी पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों ये जो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना है, इसका सीधा सा ट्रैक ये है कि पहले ये पूर्वी भारत की तरफ पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे दोस्तों ये गंगा के समूचे हिस्सों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। 23 जून के दिन भी दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर निरंतर मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहने की आशंका है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर भी धीरे धीरे बारिश में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कोस्टल एरिया से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मुंबई, महाराष्ट्र सभी भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है दोस्तों। 24 जून के दिन मौसम में बदलाव यह है कि अभी तक गंगा के मैदानी भागों पर झमाझम बारिश का दौर देखा जा रहा था, लेकिन 24 जून के दिन अनुमान के मुताबिक बारिश की इंटेंसिटी पहले से थोड़ी सी कम हो सकती है। यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी देख सकते हैं कि मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा, जिसके चलते दोस्तों मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। 25 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 जून के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी भागों से लेकर मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी झमाझम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर भारी बारिश होने की आशंका है। मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ रही है क्योंकि सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम दोस्तों 25 जून के दिन मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के समूचे हिस्सों पर भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका देखने को मिल सकती है। 26 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 जून के दिन देखिए क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। मौसम में परिवर्तन यह है कि जो पूर्वी भारत के क्षेत्र है इन क्षेत्रों पर भी बारिश की इंटेंसिटी में कमी आती हुई देखने को मिलेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है और सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम दोस्तों मध्य प्रदेश तक पहुंचा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।